हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका नोबल इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। अगले लेक्चर में बालक लोग हम लोग देख रहे थे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसमें आप SN1 और SN2 रिएक्शन के मैकेनिज्म को देखा था। हालांकि उस रिएक्शन मतलब उस टॉपिक के लास्ट में हम लोग जाते जाते SN1 रिएक्शन की पूरी मैकेनिज्म को हम लोग देखे थे, जो भी प्रोडक्ट बन रहे थे। और लास्ट में हम लोग बोले मतलब हम बोले थे कि ये रिएजेंट है और साथ ही साथ ये न्यूक्लियोफाइल है, और इनकी रिएक्शन अगर आप RX हेलो एल्केन के साथ करवाएंगे तो आगे कौन सा प्रोडक्ट और कैसे बनेंगे उसके लिए हम लोग अगले लेक्चर में बात करेंगे। ऐसा हमने बात की थी बालक। तो आज ये देखे ध्यान से, ये वही वाले रिएजेंट और वही न्यूक्लियोफाइल है, और सामने ये RX यानी हेलो एल्केन की रिएक्शन। यदि देखें आप, इसकी रिएक्शन को समझने की आप कोशिश करेंगे बालक। आज आप रिएक्शन को समझने की भरपूर कोशिश करेंगे, आपको कुछ आइडिया लगेगा बालक। आइडिया देखो क्या लगेगा, रिएक्शन करने का आपको तरीका समझ में आ जाएगा कि रिएक्शन कैसे करानी है। तो देखें कैसे करानी है, यहाँ पर आ जाए बालक। देखें जैसे मान लें, अब ये सीधे सीधे अब एग्जाम्पल हो गए, ठीक है। अब देखते जाना और समझते भी जाना। RX है, और यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल के तौर पर हम ये NaOH लिए हैं। क्या लिए हैं? NaOH। हालांकि इस NaOH को हम लोग एक्वस मीडियम में इस्तेमाल करेंगे बालक। तो यहाँ पर देखें न्यूक्लियोफाइल क्या बन रहा होगा, OH। देखो यहाँ पर बोला गया है ना, इसमें NaOH में ये O वाली जो OH है यही न्यूक्लियोफाइल। तो यहाँ से ये O जाएगी और किसको झापड़ मारेगी? X को, क्योंकि ये पार्शियल पॉजिटिव नेगेटिव वाला सिस्टम आप बिल्कुल पहचान चुके हैं। तो R के साथ में कौन सेट हो जाएगी? OH। और ये X निकलेगी धीरे से, अब वो चली जाएगी किसके साथ में? सोडियम। NaX बन गई होगी। देखें अब ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस ऐसे रिएक्शन को आप महसूस कर सकते हैं। NaOH की जगह अगर KOH दी जाएगी तब भी वही कहानी होगी। जैसे अगर ये Na दी गई है बालक, तो इसमें न्यूक्लियोफाइल कौन है? आप देखो, आयोडीन गई होगी, X को झापड़ मारेगी, X निकलेगी, उसकी जगह कौन सेट हो जाएगी? I प्लस Na कौन आएगी? Na के साथ में ये X यहाँ चली आएगी, अदला बदली होती है। यहाँ पर ध्यान दे, जैसे ये RX है और इसकी जगह ध्यान दे बालक, यहाँ पर रोना लगाई गई है। क्या लगाए हैं? रोना, RONA, यानी सोडियम की एल्काक्साइड लगाएं। किसी को हम डैश बोलना चाहते हैं, चलो इसको डैश बोल दे, जिससे कि वह चीजें बिल्कुल अलग हो जाए। तो यहाँ पर ऑक्सीजन के पास में लोन पेयर दिख रहा होगा, यही गई होगी, X को झापड़ मार रही होगी, X निकल भी रही होगी। उस X की जगह कौन जुड़ी होगी? O आगे, O के साथ में कौन रही होगी? R डैश। अब प्लस ये Na के साथ में कौन आकर जुड़ गई होगी? NaX। समझ पा रहे हैं ना? तो ये तो जुड़ी गई होगी। अब देखो ये सब प्रोडक्ट बन रहा। अब R की जगह आप ले लेना मिथाइल उथाइल टाइप की चीज। यहाँ पर देखो, अगर KCN लिए होंगे, R है आपकी, X है, और यहाँ पर KCN है, तो आपको भरपूर पता है कि ये आयनिक बॉन्ड है, तो प्लस माइनस वाला सिस्टम है। यहाँ पर C साइनाइड की जो यही न्यूक्लियोफिलिक सेंटर है, तो R के साथ में कौन जुड़ेगी? C जुड़ेगी, और बगल में N भी आ जाएगी, और साथ ही साथ वही KX निकल गई। अगर मान लो ये RX है और यहाँ पर AgC के साथ में 3 बॉन्ड N है वाला, तो इसमें देखें आपको पहले ही बता दिया गया कि Ag कहाँ गया? AgCN। इसमें गौर से देखना है, Ag और C के बीच में ये कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं, आयनिक नहीं होती कि टूट कर अलग हो जाए। तो यहाँ पर नाइट्रोजन के जो लोन पेयर होते हैं वो न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेंगे बालक, और ये न्यूक्लियोफाइल यानी ये इलेक्ट्रॉन जाएंगे, X को झापड़ मारेंगे, क्योंकि यहाँ नेगेटिव चार्ज है। नेगेटिव चार्ज तो नहीं है, लेकिन यहाँ पर एक्सेस में इलेक्ट्रॉन है ना नाइट्रोजन के पास, ऑक्टेट कंप्लीट है और साथ ही साथ इलेक्ट्रॉन भी है, तो ये X को हटा सकती है बालक, क्योंकि एक न्यूक्लियोफाइल दूसरे न्यूक्लियोफाइल को रिप्लेस कर रहे हैं। तो N पहले जुड़ेगी, N पहले जुड़ेगी, N के साथ साथ में कौन आ जाएगी? इधर C भी होगी, और Ag बिल्कुल अलग होगी, Ag के साथ में आपकी X आएगी बालक। इसके जस्ट बाद देखें, ये वही RX है, और इसकी रिएक्शन हम लोग KONO के साथ करवा रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो R हो गई होगी, आप गौर से देखें, यहाँ से डंडी टूटी होगी, तो यहाँ से नेगेटिव ये बना होगा ना, यही नेगेटिव X को हटाएगी, तो मिला जुला कर RONO को क्या नाम देते हो बालक लोग? साथ ही साथ KX बनी, इसको बोलते हैं एल्काइल, किसको? R को, और इस पूरे को बोलते हैं नाइट्राइट बोलते हैं बालक, एल्काइल नाइट्राइट। नाइट्राइट बनकर तैयार हो गई है। अब आगे भी देखें, वही RX है, लेकिन यहाँ पर AgNO2 है बालक। कौन है? AgNO2। AgNO2 AgNO2 चाहे तो तमीज से आप लिख सकते हैं, ON डबल बॉन्ड O बालक। इसमें क्या होता है ना, ये नाइट्रोजन वाले, क्योंकि ये Ag और ऑक्सीजन के बीच में ये कोवेलेंट नेचर आ जाता है, इसमें आयनिक होता है, इसलिए प्लस माइनस वाली झंझट में टूटते हैं, और नेगेटिव दौड़ पड़ता है X को झापड़ मारने के लिए, तो इसलिए वो R के साथ जुड़ जाता है। यहाँ पर ऐसी कोई बात नहीं, आयनिक है नहीं, तो नाइट्रोजन के जो लोन पेयर हैं वो चुपचाप अपना लेकर जाएगा और X को हटाने की कोशिश करेगा बालक।
एक्स हटेगी उसकी जगह एन आ जाएगा, एन के साथ में ये ओ आएंगे, यहाँ से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेंगे। हालांकि इसको हम NO2 भी बोल सकते हैं बालक, और ये पूरा नाम इसका लिख सकते हो नाइट्रो अल्केन। कौन सा अल्केन बालक? नाइट्रो अल्केन। प्लस इधर देखें क्या बनी, AgX। AgX बिल्कुल बन रही है, बार बार बन रही है बालक, आप देख सकते हैं। इसको थोड़ा सा ऊपर लेके चले बालक। देखो हम लोग यहाँ पहुंचे हैं अभी ना, ये सब रिएक्शन है, ध्यान रखना। वहां पर इथाइल मिथाइल लगा कर दे देंगे, आप चुपचाप ये काम धंधा कर लेना बालक। R हो गई होगी, X हुई होगी, यहाँ पर RCO OAG। अगर ये रिएक्शन मान लो है, यहाँ पर देखें, यहाँ पर देखें ये न्यूक्लियोफिलिक सेंटर है ना ऑक्सीजन, ये गई होगी अपना इलेक्ट्रॉन लेकर, और X को झापड़ पड़ी होगी, X निकला होगा। R तो अपनी जगह मस्त है, लेकिन ध्यान से देखो, जैसे ये X निकली होगी, X की जगह कौन जुड़ी होगी? O। अब यहाँ से देखो O, जैसे ही वो X निकलती है वो AG के साथ जुड़ जाएगी, लेकिन O के साथ में इधर देखें कार्बन वाला सिस्टम होगा। कार्बन किसके साथ जुड़ी है? डबल बॉन्ड O, और बगल में ये R भी है। इसको दुनिया क्या बोलती है बालक? ईस्टर है। ये देख रहे हो, इतने ग्रुप को पहचानो, ये ईस्टर है। ये फ्रूटी स्मेल होती है बालक, फ्रूट लाइक स्मेल। और इधर साथ ही साथ AG की X तो निकली गई है। और भी देखें नवमी रिएक्शन, ये सब रिएक्शन का खिला है बालक। इसके बाद LiLH4 भी ले सकते हैं। देखें ये RX है आपकी, और यहाँ पर LiAlH4 है बालक, ऐसा कुछ सिस्टम है बालक। तो यहाँ से देखो कौन सी निकलती है, यहाँ पे हाइड्राइड बोला गया ना, इसमें जो न्यूक्लियोफाइल्स की तरह काम करता है बालक, कहाँ गया? इसका नाम है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ये अपने आप में ये कोऑर्डिनेट कंपाउंड होता है, यानी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। तो यहाँ पर ये लिगेंड्स की तरह काम करता है बालक। आपको पता है लिगेंड्स वो लोग होते हैं जो सेंट्रल मेटल को इलेक्ट्रॉन्स के पेयर डोनेट करते हैं बालक। तो यहाँ पर हाइड्रोजन का काम ही रहेगा, इसीलिए इसको हाइड्राइड बोला गया है, यानी नेगेटिव चार्ज, इसके पास इलेक्ट्रॉन होंगे, क्योंकि इससे ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल है वहां सामने। तो ये हाइड्रोजन चुपचाप निकलेगी, अपना इलेक्ट्रॉन लेके पहुंचेगी और एक्स को झापड़ मारने की कोशिश करेगी, और एक्स चुपके से निकल जाएगी बालक। उसकी जगह आपकी हाइड्रोजन सेट हो जाएगी, ये एल्केन बन गई, एल्केन बनकर तैयार हो गई है। आप इंजॉय कर सकते हैं बालक। अब इधर का माहौल समझना है, तो ये लिथियम एल्युमिनियम के साथ सेट होगी, तो LiX बनती है, क्योंकि ये लिथियम पॉजिटिव चार्ज होगा बालक, अब पूरा माहौल नेगेटिव होता है। तो यहाँ पर एल्युमिनियम से एक हाइड्रोजन निकल गई थी, तो क्या बची होगी? ALH का होल थ्राइस बची होगी ना, तो ये बन जाती है बालक। इसके जस्ट बाद देखें, अभी हम लोग यहाँ पर हैं, देख रहे हैं ना, ऊपर से चलते चले आए हैं। नौ रिएक्शन हो गई है, 2-4 ठो और है, इसको भी निपटा ही देते हैं। इसके बाद फिर हम लोग बात कर लेंगे बालक। आइए आइए और गौर से देखते जाइए, ये देखें ध्यान से बालक। हाँ, ये सेटिंग हो गई। ये 10वीं रिएक्शन, 10वीं रिएक्शन को आप महसूस करें, ये रही RX है, और साथ ही साथ बालक कौन है? यहाँ पर मेटल लिथियम, चलो Li लिए हैं और ये CH3 लिए हैं। आपको पता है बालक, लिथियम ये पॉजिटिव चार्ज है, और ये कार्बन ज़्यादा नेगेटिव होती है उस मेटल के कंपेयर में। तो यहाँ पर नेगेटिव ये कार्बन जाती है और उसको झापड़ मारती है बालक, जिसकी वजह से वो X निकल जाती है, उसकी जगह CH3 आ जाती है, और साथ ही साथ Li के साथ में X जुड़ जाती है। इसको आप क्या नाम दोगे? ये भी एल्केन है, देख रहे हो, यहाँ पे भी एल्केन बनी, ऊपर भी एल्केन बनी, लेकिन दोनों में थोड़ा सा फर्क नजर आ रहा होगा। ये जितनी कार्बन की यार थी उतनी ही है, इसमें थोड़ी सी कार्बन बढ़ी है, देख रहे हो ना, ये CH3 एक आ गई है एक्स्ट्रा वाली। आगे भी देखें, 11 नंबर बालक वही आपकी हेलो एल्केन, और न्यूक्लियोफाइल के तौर पर आज हम इस्तेमाल करेंगे बालक, अमोनिया को इस्तेमाल करेंगे। किसको करेंगे? अमोनिया को। आप देखना, ये थोड़ा सा कायदे वाली चीज है, इसको महसूस करना। ये रही आपकी अमोनिया, अमोनिया के पास होते हैं लोन पेयर। अब यहाँ गौर से देखना बालक रिएक्शन को, अमोनिया गई होगी अपने लोन पेयर को लेकर, और एक्स को झापड़ मार रही होगी, एक्स धीरे धीरे निकलने की कोशिश बिल्कुल कर रही होगी बालक, उसके साथ में नाइट्रोजन। देखें ध्यान से, यहाँ पर हम एक्स को निकाल दिए हैं, देखो एक्स पूरी तरह से माइनस बनकर निकल रही है, लेकिन ये नेगेटिव जैसे ही बनकर निकलेगी वो, लेकिन कोई पॉजिटिव पार्ट होगा तब ना जुड़ेगी। ध्यान देना कैसे, क्या कहानी क्या है। यहाँ पर इस नाइट्रोजन के पास में कितने हाइड्रोजन है? 3 तो हाइड्रोजन है। अच्छा, इसके पास में लोन पेयर था, वो लोन पेयर इधर गया होगा। उन दोनों लोन पेयर में से एक जो इलेक्ट्रॉन सामने वाले के पास चला जाता है, दूसरा जो खुद रहता है बालक, और इसको हम लोग नाम देते हैं, ये बॉन्ड बन चुका है। और खास बात है कि इसका एक इलेक्ट्रॉन को हम सामने लेकर डोनेट करवाएं एक तरह से, तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया।
आपको पता है कि नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव अच्छा खासा होता है बालक, वो हमेशा सामने वाले से इलेक्ट्रॉन लेने की कोशिश करता है। और यहाँ पर जो जो उसमें इलेक्ट्रॉन डोनेट करवाए हैं आप, इसको बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा बालक। इस चार्ज को हटाने के लिए हाइड्रोजन से कहेगा हमें इलेक्ट्रॉन चाहिए, और हाइड्रोजन कहेगा कोई दिक्कत नहीं तुम ले लो, और हम सामने वाले एक्स से जाकर जुड़ जाएंगे, कोई दिक्कत हमें है नहीं बालक। इसकी डिजाइन देखें बदल जाएगी, आर होगी, और ये एन के साथ में ये दो हाइड्रोजन NH2, इसको इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन जैसे ही जाएंगे बालक, ये पूरी तरह से न्यूट्रलाइज हो जाएगा, और इस इलेक्ट्रॉन को लेकर खुश रहेगा, वो बिल्कुल लोन पेयर बन जाएगा। और यहाँ से हाइड्रोजन जैसे ही ये एक्स हाइड्रोजन प्लस बनकर निकलेगी, क्योंकि इसको डोनेट मारी है, तो इस हाइड्रोजन प्लस और ये एक्स मिलकर क्या बन गई होगी, HX। तो आज HX मिली है, और साथ ही साथ ये प्राइमरी एमीन मिली है बालक। बिल्कुल इसी अंदाज में आप समझ सकते हैं सेकेंडरी और टर्सरी एमाइन, सेकेंडरी टर्सरी वाले को भी देख सकते हैं, उसमें भी आपको साल्ट मिल जाएगा। देखिए ये RX है, और ये साथ ही साथ RNH2 है, इसमें भी सेम कहानी है। ये गई होगी, एक्स को हटाने की कोशिश की होगी, नहीं हटी होगी, या हट गई होगी, ये NH और R बन गई होगी, प्लस ये HX बन गई होगी बालक, यहाँ पर लोन पेयर आए होंगे। ये 2 डिग्री अमाइंस बनी, इसमें 1 डिग्री अमाइंस। तो आज बालक लोग हम लोग पूरी तरह से बात कर लिए SN1 और SN2 रिएक्शन के बारे में, और कुछ रिएक्शंस भी हम लोग देख लिए हैं। हालांकि ये कुछ एक इसमें इंपॉर्टेंट रिएक्शन के बारे में हम लोग बात करना चाहते हैं बालक। तो ये 12 के बाद हम 13 नंबर रिएक्शन को देखते हैं, ध्यान देना बालक। जैसे मान लो ये आपके सामने RX है, और इसकी रिएक्शन हम लोग Ag2O के साथ कराना चाहते हैं बालक। किसके साथ कराना चाहते हैं, Ag2O के साथ में। आप ध्यान रखना ये सिल्वर की ऑक्साइड है, और इसको हम बिल्कुल ड्राई कंडीशन ले रहे हैं बालक, ड्राई कंडीशन में। तो आपको पता है ना Ag को X पसंद होगी, Ag पॉजिटिव चार्ज, ये दो नेगेटिव होती है, हालांकि ये कोवेलेंट बॉन्ड है, लेकिन फिर भी हम लोग इसको तोड़ रहे हैं बालक। तो यहाँ पर Ag देखें, यहाँ 2 पॉजिटिव चार्ज, इसको 2 नेगेटिव चाहिए, 2 नेगेटिव मिलेगी कहाँ से बालक, इसी X से, इसको 2 बार छाप देंगे बालक। यहाँ से 2X होगी, और X को चुपचाप निकाल कर Ag के साथ सेट कर देंगे। तो यहाँ से आप देख रहे होंगे 2AgX निकल गई होगी, और साथ ही साथ उधर ये R फ्री, ये R फ्री, इनके बीच में ऑक्सीजन आ जाएगी, नेगेटिव चार्ज लिए 2 तो ये ऑक्सीजन की देखो 2 वैलेंसी हो गई। आजू बाजू किसको लगा दिया जाए, R को लगा दिया जाए, समझ पा रहे हैं ना। तो ये बन गई, क्या बनी है बालक, ईथर बनी है। तो आज आप ध्यान रखना कि अगर ड्राई कंडीशन में आप Ag2O की रिएक्शन RX के साथ करवाएंगे तो आपको ईथर मिलेगी। लेकिन आपसे गलती हो गई बालक, गलती ये हुई है कि आप Ag2O को तो लिए हो, लेकिन गलती से वहां पर मॉइस्ट कंडीशन आ गई है। मॉइस्ट मतलब नमी आ गई है बालक। और ड्राई कंडीशन अगर नहीं लेंगे, थोड़ी सी अगर मॉइस्चर वाली कंडीशन है बालक, उस केस में देखे रिएक्शन का प्रोडक्ट बदल जाएगा, और वो ऐसे बदलेगा। ध्यान से सुने, नमी है ना, जैसे ये वो वाली बात हो गई है। जैसे मान लो लोगों की चॉइस होती है, चॉइस समझ रहे ना, पसंद होती है। अगर आपको कोई खास चीज अगर पसंद है, अगर वो नहीं है, तो फिर आपको मजबूरी में जो खाना चाहते वही खाएंगे। लेकिन अगर जो आपकी पसंद वो भी हो और मजबूरी वाली चीज भी हो, तो आप किसको पहले प्रेफर करोगे, पहले पसंद वाली चीज को खाना चाहोगे ना। बिल्कुल वही हालत है यहाँ Ag2O। देखो यहाँ ड्राई है, सूखा वाला माल कुछ है नहीं, तो मजबूरी में Ag2O इनके साथ में रिएक्शन किया RX के साथ में, तो ऐसा कुछ प्रोडक्ट मिला। लेकिन यहाँ पर ये Ag2O के सामने 2 ऑप्शन मिल गया, इधर RX के साथ रिएक्शन मार जाए, या फिर इधर मॉइस्ट। मॉइस्ट का मतलब क्या होता है, पानी ना। तो ये पहले किसको पसंद करेगी बालक, पानी को, जल को। ये इसके साथ रिएक्शन करके पहले जल के साथ माहौल बनता है, और ये मुंह सूध धो कर तब जाकर कायदे से रिएक्शन करने के मूड में आएगी बालक। तो देखो ये Ag2O को पानी में मिला दिया जाए, आप महसूस करना है, हमें लग रहा है कि 2 ठो Ag है, O कितनी है बालक, O यहाँ Ag2O वाली एक पानी वाली, तो हो गए, और हाइड्रोजन भी हमें 2 लग रही है यहाँ पे, सबको इकट्ठा मिला दिए बालक। मिलाने के बाद इसको थोड़ा तमीज से लिखेंगे, तो 2 ऊपर ये कॉमन कर दिए हैं, और देखो AgOH टाइप की चीज बन रही है। ये बहुत ज्यादा स्टेबल नहीं होती बालक, ये चुपचाप ये जाएगी और धीरे धीरे रिएक्शन करेगी। AgOH किसके साथ में, RX के साथ में बालक। तो यहाँ पर देख रहे हो पॉजिटिव और नेगेटिव वाला सिस्टम है, ये भी बॉन्ड को धीरे धीरे तोड़ना है, तोड़कर चुपचाप जोड़ देना है। R को कौन पसंद आएगी यहाँ की, क्योंकि Ag प्लस है और OH नेगेटिव, तो R पॉजिटिव नेगेटिव के साथ जुड़ेगी, यानी ROH एल्कोहल बनेगी बालक। आप उसका एंजॉय कर सकते हैं, और साथ ही साथ AgX भी बनी होगी, आप देखिए बालक। तो कहने का मतलब अगर आप मॉइस्ट कंडीशन इस्तेमाल करेंगे तो आपको एल्कोहल मिलेगी उसी RX से, लेकिन अगर ड्राई कंडीशन में कर लोगे तो ईथर मिल जाएगी। आप अपनी जरूरत के हिसाब से जो चाहते हो बना लें आप, बिल्कुल नहीं, कोई दिक्कत नहीं है बालक। अब देखें ये कहानी हो गई है खत्म।
ना, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो गई खत्म बालक। अब हम लोग बात कर लें अगली वाली रिएक्शन। तो एक रिएक्शन हो गई है, अब दूसरी रिएक्शन बालक एलिमिनेशन देखें। एलिमिनेशन, एलिमिनेशन का मतलब सीधे से बात है कि अगर कोई एक चीज होगी वो टूट कर दो चीज में बदल जाएगी। एक छोटी चीज होगी एक बड़ी चीज, मतलब ये पेन है, पेन का एक छोटा सा हिस्सा तोड़ दें और तोड़ेंगे तो दो पार्ट में डिवाइड हो गई होगी, वो बात अलग है, कोई छोटा होगा कोई बड़ा होगा। तो सेम कहानी है, कोई सिंगल रिएक्टेंट होगा टूट कर दो प्रोडक्ट में बन रहा होगा, छोटा वाला एलिमिनेट हो जाएगा, बड़ा वाला कायदे से बैठा रहेगा। ठीक है ना, वही वाली कहानी है ये। इसमें भी देखें ध्यान से, एलिमिनेशन में आप बात करेंगे बालक, क्या बात करेंगे, इसमें हम लोग रिएक्शन को ही सीधे देख लें। किसकी रिएक्शन देख रहे हैं एलिमिनेशन में, आर एक्स की। तो इसमें भी हम लोग बात करेंगे बालक लोग बीटा एलिमिनेशन। अब अल्फा बीटा कई तरह की चलती हैं, लेकिन यहाँ बीटा एलिमिनेशन मोस्ट कॉमन है, तो बीटा एलिमिनेशन बालक। तो देखें बीटा एलिमिनेशन आज क्या है। पहले अल्फा बीटा गामा पोजीशन आपको पता होना चाहिए बालक। इधर थोड़ी सी बात कर लें, लिख दें पोजीशन। पोजीशन बालक, पोजीशन थोड़ा सा आइडिया ले लो। ऐसे कि मान लो ये कार्बन लोग हैं, ये भी कार्बन है और ये भी कार्बन है, और यहाँ पर आपकी एक्स लगी हुई है बालक। तो एक्स जिस कार्बन से जुड़ती है उसको अल्फा कहते हैं, और अल्फा के जस्ट पड़ोसी बीटा और बीटा का पड़ोसी गामा होती है। इतनी बात तो आपको पता ही है ना, बस सही है। तो बीटा एलिमिनेशन में देखो होगा क्या बालक, इसमें ये होगा, अब रूल समझ लें सीधे सीधे कि यहाँ पर कोई, इसको हम लोग बोल सकते हैं बालक डी हाइड्रो हाइलोजिनेशन। कौन सी जिनेशन, डिहाइड्रो हाइलोजिनेशन। डी का मतलब होता है बालक डिलीट, डिलीट का मतलब माइनस, हटा देना। हाइड्रो, हाइड्रो मतलब एच की बात करें, हाइलो हाइड्रोजन की बात, यहाँ हेलो, हेलो मतलब एक्स। तो आपको हटा देना है बालक, निकालने की बात कर रहे हैं एच एक्स को। कहाँ से, आप एल्काइल हैलाइड से, यानी ये जो बने ना इससे। अब देखें कैसे निकालोगे बालक। ये तो पोजीशन के बारे में बात होगी, पोजीशन आप दिमाग में बैठाए रहना, इसकी जरूरत हमें पड़ेगी बालक। तो आइए देखिए कैसे हटाना है ना। तो यहाँ पर देखें, रूल को समझने की कोशिश करें बालक। यहाँ पर हम लोगों के सामने ये आर एक्स होगी, इस आर एक्स की रिएक्शन हम लोग बालक एल्कोहलिक KOH के साथ करवा लेंगे या फिर NaOH के साथ करवा लेंगे। ठीक है, या फिर आपको कोई बढ़िया सा बेस मिलेगा बालक, हाँ NaNH2 भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत तकलीफ नहीं। अब यहाँ पर गौर से देखना बालक, आप महसूस करोगे ये क्या लोग हैं बालक, NaOH KOH। अच्छा ये एल्कोहलिक मीडियम है, मीडियम को एकदम जरूर दिमाग में बिठाना, एल्कोहलिक मीडियम में ये बवाल हो जाता है बालक, बिल्कुल मतलब बेस है, ये बेस है और उसमें भी बहुत तगड़ा बेस है बालक, आपको पता है। और बेस को हमेशा क्या पसंद आती है बालक, एसिड। ये बेस है इसलिए सामने से एसिड निकालेंगे। सामने से एसिड कौन सी निकल सकती है, HX निकल सकती है, तो यही एसिड निकाली जाएगी, एसिड निकालेंगे बालक। ये हम नहीं निकाले बालक, ये बेस का काम है कि सामने से एसिड को खींच लेना, खींची होगी, खींचने के बाद जो बची होगी वो प्रोडक्ट होगी बालक। अब ये देखना खींचना कैसे है, प्रोडक्ट जो होगा आपकी किस्मत में वो मिलेगा, टेंशन न लेना। यहाँ पर देखें ये जो एक्स है इसको हम फंक्शनल ग्रुप बोलेंगे, और ये जो हाइड्रोजन होगी ये कहाँ से लानी है, बीटा पोजीशन से। ये एक्स का जो बीटा वाली पोजीशन होगी वहां से एच आएगी, और ये सामने ये आपका प्रोडक्ट बनकर तैयार हो जाएगा। तो आइए देखिए ये रूल हो गया भाई साहब, रूल हो गया है। अब रूल हो गया तो चाहते हैं कुछ रिएक्शन हो जाए, रिएक्शन देखेंगे ना, आइए देखते हैं बालक। यहाँ पर देखें एग्जाम्पल के तौर पर कुछ रिएक्शन, जैसे मान लो हमारे सामने ये CH3 है, ये CH2 है, ये Cl है, और यहाँ पर एल्कोहलिक KOH है बालक। आपको पता है KOH को क्या चाहिए बालक, एसिड चाहिए। तो यहाँ से आप HCl निकालने की कोशिश करना पहले। ये आपकी कौन है, ये फंक्शनल ग्रुप है, और ये जिससे जुड़ी होगी अल्फा, और पड़ोसी को क्या बोलते हैं उसके, बीटा। देखें यहाँ से क्या निकली होगी, हाइड्रोजन, और यहाँ से कौन निकली होगी, Cl। ये दोनों मिलकर Cl बनी होंगी, प्लस देखो उधर क्या बची होगी, CH3 से एक हाइड्रोजन तो गायब हो गई होगी, CH2। ये सिंगल बॉन्ड पहले से ही था, इधर भी अपना CH2। देखिए ये टूटा हुआ महसूस करेगा क्योंकि Cl गायब, यहाँ से हाइड्रोजन गायब। दो टूटे हुए लोग अगर आजू बाजू होंगे ये बॉन्ड बना लेंगे नया वाला, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड आ गया बालक, तो ये बन गई होगी। तो दुनिया एथीन कहती है बालक, एथीन है या एथिलीन है ये, तो ध्यान रखना प्लांट्स में पाए जाने वाला एकमात्र गैसेस हार्मोन्स यही इथाइलिन है बालक, यही इथाइलिन है। और यहाँ पर देखें, अब अगर मान लें ये CH3 है, CH2 है, CH2 है, और ये Cl है बालक,
और इसकी रिएक्शन सेम टू सेम लोगों के साथ। एक बात और बताएं, काम की बात ध्यान देना बालक, आप उस मीडियम में जहां पर ये रिएक्शन करवाए होंगे HCl को बिल्कुल मत खोजना बालक। अगर आप ढूंढने की कोशिश करोगे ये HCl आपसे मिलेगी नहीं बालक। पता है क्यों नहीं मिलेगी? क्योंकि ये एसिड है और ये सामने क्या है, बेस। एक दूसरे को पसंद करते बालक, एसिड को बेस पसंद है और बेस को एसिड है, तो ये पक्का ये दोनों आपस में रिएक्शन कर जाएंगे बालक। रिएक्शन करने के बाद पोटेशियम हाइड्रोक्साइड H और Cl माइनस अलग, KCl के साथ जुड़ गई होगी और साथ ही साथ ये OHH मिलकर जल मिल गई होगी बालक। तो ये पानी पानी में बदल जाएगी और साथ ही साथ साल्ट तैयार हो जाएगी। इसलिए आपको HCl मिलेगी नहीं, लेकिन निकलती जरूर है बालक ऐसे। तो आप जरूर ध्यान में रखना। यहाँ पे भी वही कहानी होगी, कहानी में HCl आपकी निकल रही होगी और ये फंक्शनल ग्रुप से आ रहे होंगे और साथ ही साथ अल्फा से हमें कोई लेना देना नहीं, बीटा से मतलब है बालक। बीटा से हाइड्रोजन खींचो और अल्फा से आप हेलोजन खोचो, यानी Cl निकालोगे। तो देखो माहौल को सेट कर दो, उल्टा सीधा जुड़ जाएगी ये CH3CH। देखो यहाँ से हाइड्रोजन गायब हुआ होगा इसलिए एक रहा होगा और इधर भी CH2, ये प्रोपीन बनकर तैयार हो रही है। नाम उम नहीं छापा जा रहा है बालक, आप लोग होशियार हो, ऐसा हम लोग मान के चल रहे हैं। इसके जस्ट बाद देखें, CH3 है, CH है और नीचे ये आपकी क्या है भाई लोग, Cl है, इधर भी CH3 है और ये वही एल्कोहलिक है, KOH है। क्या आप जानते हैं HCl निकालने की भरपूर कोशिश कर रहे होंगे, आइए निकाल लिया जाए। ये कहाँ है, ये तो फंक्शनल ग्रुप से जुड़ी, इसको हम फंक्शनल ग्रुप मान के चल रहे हैं बालक। और जिससे जुड़ी थी अल्फा, अल्फा का पड़ोसी बीटा, तो पड़ोसी आजू बाजू दोनों तरफ हो सकते हैं, आगे पीछे भी हो सकते हैं, तो कोई दिक्कत है नहीं। यहाँ पर दोनों ये है, बीटा है। अब ध्यान दें, यहाँ पर CH3, यहाँ पर CH3, दोनों बीटा बिल्कुल सेम माहौल वाला, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप किसी से खींच ले, हम यहाँ से निकालना चाहते हैं हाइड्रोजन बालक, तो उधर वाला वैसे ही रहेगा। CH3 सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH2 आ गई होगी। अब ध्यान देना, चौथी कहानी, ये CH3, ये CH2, ये CH, ये Cl और ये CH3 वाला बिल्कुल सेम कहानी है, बस कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट आ गया बालक। ट्विस्ट ये आया है कि ये आपका मेन फंक्शनल ग्रुप है, ऐसा हम लोग मान ले, जिससे जुड़ी है अल्फा, अल्फा का पड़ोसी बीटा। अब देखो दिक्कत है बेटा, दिक्कत ये है कि इसमें जो बीटा है ना, दोनों अलग अलग टाइप की लग रही होगी। देखो यहाँ CH2 दिख रही होगी, यहाँ पर CH3, तो दोनों बीटा एक जैसी कि अलग अलग है। अब अलग अलग है, कहने का मतलब है कि अगर आप अंदर से निकालोगे तो डबल बॉन्ड अंदर बनेगा, अगर आप यहाँ से निकाल दिए तो साइड में बनेगा। हम दोनों बना लेते हैं, फिलहाल के लिए हम अंदर वाली पहले बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये CH CH3, अब हम देखो बार बार वो नहीं बोलेंगे कि ये अल्फा है वो बीटा, यहाँ सही से वैसे आप होशियार हो गए, ऐसा हम मान ले रहे हैं भाई साहब। और इसके जस्ट बाद CH3 CH2 CH और इधर ये CH2 बन गई है। इसमें देखो ब्यूटीन बनी है, इसमें 2 ब्यूटीन बनी है। अब सवाल ये है कि कौन मेजर रही होगी और कौन सी माइनर रही होगी बालक, ये मेजर और ये माइनर, ये कैसे अंदाजा लगा लियो भाई? तो आप ध्यान रखना, इसके कई सारे तरीके होते हैं। वैसे कि आप प्रोडक्ट को पहले देख लें, एल्कीन बनी है, जो एल्कीन ज्यादा स्टेबल होगी वही ज्यादा बनेगी। अब एल्कीन की स्टेबिलिटी का अंदाजा कैसे लगाते हैं आप, याद करो, नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन या अल्फा हाइड्रोजन देखते हैं। तो इस एल्कीन के अराउंड देखें तो ये कार्बन अल्फा होते वाला, यहाँ पर 3 और 3 6, टोटल 6 अल्फा हाइड्रोजन नजर आएगी। और यहाँ पर अगर ध्यान देंगे तो ये जो डबल बॉन्डेड कार्बन एटम का अराउंड देखेंगे तो अल्फा कार्बन को ही देखना है, और यहाँ पर मात्र 2 दिख रही होगी, तो 2 अल्फा हाइड्रोजन है। और जितना ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन उतने ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन, उतने ज्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर भी होते हैं और वो उतने ज्यादा बनेंगे भी। उस लिहाज से आज कौन ज्यादा बन रही होगी, ये 2 ब्यूटीन वाला, किसका नाम है ब्यूट 2 इन या 2 ब्यूटीन, और ऊपर वाली को नाम दे देना आप 1 ब्यूटीन वाला। दोनों में स्टेबल कौन है ज्यादा, पहली वाली, इसलिए पहली वाली ज्यादा बनी होगी। वो बात अलग है बालक, यदि हमें स्टेबिलिटी का अंदाजा नहीं लगाने आता है तो हम लोग एक काम और कर सकते हैं बालक, जितना ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन होगी, जितना ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन, वो वाली ज्यादा स्टेबल प्रोडक्ट होगी। मतलब कि ये जो डबल बॉन्ड है, यानी एल्कीन की जो डबल बॉन्ड अनसैचुरेटेड कार्बन है, उसके अराउंड जितने ज्यादा एल्काइल ग्रुप होंगे वो उतना ज्यादा स्टेबल होंगे, उतना ज्यादा प्रोडक्ट होंगे। ये सारी झंझट को बताने के लिए एक साइंटिस्ट है जिनका नाम था बालक जेस्टेव, जेस्टेव थे नाम। हालांकि उनको हम दूसरे हिसाब से भी बोल सकते हैं, उनको हम लोग सेडजेव भी बोलते हैं, रियल में नाम अलेक्जेंडर जेस्टेव है बालक। तो हम लोग इसको देखें, यहाँ पर तकलीफ हुई है ना, बीटा जब अलग अलग आए तो हमें थोड़ा दिमाग लगाना हुआ, तो इस परेशानी को दूर करने के लिए हम लोग बात करेंगे अलेक्जेंडर जेस्टेव रूल। ये भाई साहब देखें, यहाँ पर लिखना है बालक, अलेक्जेंडर के स्पेलिंग मिला लेना और यहाँ पर देखें जेस्टेव, जेस्टेव, या फिर इसी को, अच्छा ये साइंटिस्ट है ना, तो साइंटिस्ट का नाम तो यही है,
जेस्टेव रूल। ये देखें रियल में नाम यही है, लेकिन इसको प्रोनाउंस कैसे करते हैं, ये आपकी एनसीईआरटी लिखी है भाई साहब, प्रोनाउंस्ड एज, इसको सेट जेप, पढ़ते ऐसे हैं लेकिन लिखते ऐसे हैं, तो ध्यान रखना। कुछ रूल है, भाई ने कुछ बात बताई है, उस बात को सुन लिया जाए, ठीक है, उस बात को सुना जाए बालक, और देखा जाए कि क्या बात हुई है। ये जेट से पता है ना, बड़ा पहले बता दिए थे, 1800 करीब करीब 1857 के आसपास, ये हाँ करीब करीब 1857 के आसपास, 57 के आसपास इन्होंने ये बात बताई थी। आइए देखिए क्या बात बोले हैं। ये बोले हैं ना कि बीटा जो हाइड्रोजन होती है, उस अनसैचुरेटेड बीटा कार्बन से हटाइए जहां पर नंबर ऑफ बीटा हाइड्रोजन पहले से ही कम है। तो इनके हिसाब से एक लाइन चलती है बालक, गरीब और भी ज्यादा गरीब हो जाएंगे, गरीब और भी ज्यादा गरीब हो जाएंगे, यही भाई का नियम है, गरीब हो जाएंगे। अब देखें, अब इसको चाहे अंग्रेजी में भी बोल सकते हैं, पुअर बिकम्स पुअरर, मतलब गरीब हो और भी भयानक गरीब हो जाएंगे। मतलब ये देखें ना, ये फ्रेज है बालक, हाँ अंग्रेजी में फ्रेज होता है, वो फ्रेज है। और ये भाई ने बोला था, ये क्या नाम है, जेस्टेव या सेटजेप, उन्होंने बोला था, बहुत फेमस, बहुत मार्केट में चला बालक की। हालांकि इसका रियल मतलब आए देखें, बोले थे कि बीटा हाइड्रोजन इज इलिमिनेटेड फ्रॉम दैट बीटा कार्बन which having lesser number of beta hydrogen, lesser number of बीटा हाइड्रोजन। बालक इसको हल्के मत लेना, ये पूछा गया है बालक, याद रखना बालक, एलिमिनेशन के दौरान भाई की बात हो जाती है कहीं कहीं, आप जरूर ध्यान रखना कि आप बीटा हाइड्रोजन हटाइए, लेकिन कहाँ से हटाना, उस बीटा कार्बन से हटाना जहां पर बीटा हाइड्रोजन संख्या ऑलरेडी पहले से कम हो, वहां से हटाना, वही वाला प्रोडक्ट मेजर होगा। भाई ने ये बात बता दी। अब अगर बता दिए हैं तो इससे पहले आप जो क्वेश्चन देखे तो उस लिहाज से देख लें। इसमें देखो इसको मेजर बताए थे, तो यहाँ पे बीटा कितने हाइड्रोजन है, देखें ध्यान से, 2 है, और यहाँ पे 3 है, तो जिसमें कम होगा वहीं से हटाना है, जिसको कम हो वहां से हटाकर और कम कर दो। गरीब पहले से ये बीटा कम है, और भी कम कर दो, तो यहाँ पर देखो 2 है, यहाँ पे 3 है, तो 2 वाला हटाया जाएगा, यानी बीच वाला जो डबल बॉन्ड होगा वही वाला मेजर प्रोडक्ट होगा बालक। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे बात कर लिया जाए, यहाँ पर थोड़ी सी कुछ काम की बात बालक। आप याद रखना भाई की जो बात है, इस बात में कुछ खास बात ये है कि आप चाहे तो इसको ध्यान रखना बालक, सीधे सीधे 2-3 बातें नोट कर लेना। बीटा, ये तो चलो एक बात यही हो गई कि बीटा हाइड्रोजन वहां से हटाइए, इसके अलावा जो मेजर प्रोडक्ट होगा वो कौन से बन रही है, ऊपर वाली बात भी सत्य है, कोई दिक्कत नहीं है। अब चाहे तो नीचे वाली बात भी बोल दें कि मेजर प्रोडक्ट कौन सी होगी, मोर सब्सटीट्यूटेड जो एल्कीन होगी। सब्सटीट्यूटेड का मतलब समझ रहे हो, जिसमें एल्काइल ग्रुप ज्यादा हो ना, वो वाली ज्यादा स्टेबल होगी। बस ये बात हो गई है, तो सही है। एक क्वेश्चन बस देख लें, इसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ जाएंगे बालक, फिर इसके बाद हम लोग बात करेंगे। जैसे मान लें आप यहाँ पर Cl है, ये है, ये आपकी Cl है, कौन है, Cl की जगह हम चाहते हैं Br लिया जाए और यहाँ पर लिया जाए वही को लिख के। अब गौर से देखना बालक, इससे आप HBr को निकालने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि HBr जो है HCl से बेहतर एसिड होती है, और इस एसिड को पसंद कर रही है कौन, बेस, ये अच्छा खासा बेस। ये हालांकि आपस में रिएक्शन कर कर वो साल्ट वोल्ट बना लिए होंगे, बात की बात है, हमें यहाँ पर नजर डालना है। देखो ये तो फंक्शनल ग्रुप आप बोले थे, इसको क्या बोले थे कि ये बीटा पोजीशन से लाना है, तो चले ये फंक्शनल ग्रुप हो गया, ये जिससे जुड़ा होगा अल्फा और पड़ोसी बीटा, और यहाँ पर भी बीटा, समझ पा रहे हो हम इसकी बात कर रहे हैं। यहाँ पर देखें आपके CH2, यहाँ पर CH रहा होगा, क्योंकि पता है ना कार्बन 3 बॉन्ड बनाया चौथा हाइड्रोजन के साथ, तो यहाँ पर देखें 2 हाइड्रोजन, यहाँ पर 1, तो कहाँ से हटाना चाहिए, इस साइड से हटाना चाहिए। मतलब ये हुआ कि आपकी
ये जो एल्कीन होगी ये मेजर होगी बालक, यही बनेगी, यही मेजर, हाँ मतलब मेजर होती है। ठीक है, तो ठीक है बालक लोग, अभी के लिए देखें आप क्या देखे हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के कुछ जो भी रिएक्शंस है उनके एग्जांपल्स देखे हैं, और साथ ही साथ एलिमिनेशन रिएक्शन जिसमें कि आप जेट्सर या सेटजेप रूल को जाने हैं बालक। और खास बात है कि एक रिएक्शन और होती है इसमें, जिसमें आप देखते हैं एल्किल हैलाइड की रिएक्शन मेटल्स के साथ में, उसमें भी अपने कोर्स में यानी सिलेबस में आपके दो तरह के मेटल्स के साथ में रिएक्शन दी गई है, एक तो सोडियम मेटल के साथ में और दूसरी जो है मैग्नीशियम मेटल। हालांकि सोडियम वाले को बड़ा फेमस रिएक्शन के तौर पर देखते हैं लोग, जिसको आप नाम देते हैं वुड्स रिएक्शन, उसको हम लोग अगले लेक्चर में ही देखेंगे, हालांकि आप चाहे तो चर्चा देख सकते हैं, जिसमें आप मैग्नीशियम ये साथ भी रिएक्शन देखेंगे, उसमें आप देखे होंगे क्या, ग्रिगनार्ड रिएजेंट। ठीक है, ग्रिगनार्ड और वुड्स रिएक्शन दोनों की बात हम लोग अगले लेक्चर में कायदे से करेंगे। अभी के लिए आप एंजॉय करें और पढ़ते रहें बालक लोग, मिलते हैं अगली वीडियो में।